बच्चों, आज आपको मैं शिष्य और गुरु की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि जब गुरु चाहते हैं और शिष्य ना चाहे तब क्या होता है। एक शिष्य था, गुरु जी की बड़ी सेवा किया करता था। गुरु जी बड़े खुश रहते थे उससे, लेकिन वह पढ़ने में मन नहीं लगाता था। गुरु जी ने सोचा कि चलो 1-2 दिन नहीं पढ़ रहा है, आगे पढ़ लेगा। लेकिन उन्होंने जब बार बार देखा कि वह पढ़ता ही नहीं है, स्वाध्याय करता ही नहीं है, तो गुरु जी को बड़ी चिंता हुई कि अब क्या करें, क्योंकि वो चाहते थे उनका शिष्य बहुत आगे बढ़े। तब एक दिन जब गुरु जी कहीं जा रहे थे तो उन्होंने शिष्य को कहा कि देखो, तुम्हें मैं ये पारस पत्थर दे रहा हूँ और इस पारस से तुम सोना बना सकते हो। जितने भी लोहे को तुम इसमें स्पर्श करोगे वो सोना बन जाएगा। बड़ा खुश हुआ शिष्य, और उन्होंने आगे यह कहा कि मैं कल आऊँगा और सूर्यास्त के बाद तुमसे यह पारस पत्थर ले लूँगा। शिष्य सोचने लगा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, कल्पना करने लगा, और कल्पना करते करते वह यह सोच लिया कि मैं इतने लोहे को सोना बनाऊंगा, इतने लोहे को सोना बनाऊंगा कि आगे मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैं बहुत धनी बन जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। नींद आने के बाद जब कुछ देर के बाद 3-4 घंटे के बाद वह उठा तो रात हो गई थी। फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, आज रात हो गई है, कल सुबह मैं ये काम करूँगा। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो फिर उसने सोचा कि अरे अभी तो शाम होने का समय है, सूर्यास्त के समय तक गुरुजी ने समय दिया है हमें, हम उस समय सोना बना लेंगे लोहे को। इतना करते करते अंत में पुनः उसे फिर नींद आई, और जब वह उठा तो सूर्यास्त हो चुका था और गुरुजी सामने खड़े थे। अब वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि उसने इतनी कल्पनाएं की थी कि मैं रईस हो जाऊंगा, धनाढ्य हो जाऊंगा, मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी ही थे। वो जानते थे कि यह हमारा शिष्य बहुत आलसी है और इस आलसी को इसी तरह से सबक सिखाया जा सकता है, क्योंकि जब तक उसका मन परिवर्तन नहीं होता तब तक वह कुछ नहीं कर सकता था। और यही हुआ कि पारस पत्थर उसके पास 2 दिन पड़ा रहा, लेकिन उस पारस पत्थर से उसने एक भी लोहे को सोना नहीं बनाया। उसे बहुत पश्चाताप हुआ और गुरुजी के आगे गिड़गिड़ाने लगा कि गुरुजी एक दिन और मेरे पास रख देते इस पारस पत्थर को तो मैं बहुत सारा सोना बना लेता। लेकिन गुरुजी ने कहा कि बेटे, जो समय बीत जाता है वह वापस नहीं आता। तो इसलिए बच्चों, आप लोग भी यह बात ध्यान में रखिए कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। आप भी समय से पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए, मेहनत करिए और सफलता की मंजिल को छूइए। नहीं तो क्या होगा, इस कहानी से आपको पता चलेगा। धन्यवाद।